अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, HTML से रिलेटेड इस प्लेलिस्ट में हमने बहुत कुछ देखा। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप का, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया, एक वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर देखा, हेड टाइटल लिंक स्क्रिप्ट मेटा टैग्स वगैरह देखे, हेडिंग पैराग्राफ ब्रेक टैग्स वगैरह देखे। और इससे पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने एंकर टैग और इमेजेस टैग वगैरह देखे। गाइस, ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें, बुकमार्क कर लें, सेव कर लें, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। ये कोर्स उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है जो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते। जी हाँ, कुछ भी नहीं जानते। और गाइज, मैं यही भी चाहूँगा जो ऑलरेडी वेब डेवलपमेंट स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं वो भी ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें, ताकि कोई अपडेट्स थिंग्स आई हों। HTML लाइक CSS में अपडेट होती रहती है, HTML5 आई थिंक आ गई है, CSS में ट्रांजिशंस वगैरह भी अपडेट हो चुकी हैं, ताकि उन्हें अपडेशन वगैरह मिलती रहे। गाइस, चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए, आज की बात हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, बेसिकली हमने पिछले ट्यूटोरियल 6 में हमने एंकर टैग वगैरह देखे थे, लिंक्स और इमेजेस वगैरह देखे थे। हमने एंकर टैग बेसिक डिफरेंस वगैरह देखा था। लाइक, अपने कोड की तरफ जाके ये देखते हैं। हमने एंकर टैग के साथ एट्रीब्यूट नामी एक एट्रीब्यूट देखा था, ब्लैंक। ब्लैंक बेसिकली जो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके जाना पड़ता था न्यू टैब की तरफ, हमने उसको सिंपल ब्लैक टेक्स्ट दिया। लाइक इसने जैसे हमें ब्लैंक टेक्स्ट में जैसे हम क्लिक करते हैं, इसने एक न्यू टैब ओपन करके हमें वहाँ पे दे दिया। गाइज, अब बहुत सारों ने मुझसे सवाल किया कि लाइक जैसे हम यहाँ पे ब्लैंक की जगह, लाइक जैसे हम यहाँ पे ये करते हैं, हम यहाँ पे हमारे पास टारगेट की जगह आगे चार चीज़ें आ जाती हैं, लाइक ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ, टॉप, ये चीज़ें वगैरह आ जाती हैं। ये चीज़ें वगैरह क्या कर रही हैं गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम इनसे रिलेटेड बात करने वाले हैं। चलते हैं, आज की ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। गाइस, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वर्क किया हुआ था। लाइक मैंने 3 पेज बनाए हुए थे, पेज 1, पेज 2, पेज 3, ताकि वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट बने। अगर ये मैं वीडियो में बनाने बैठता तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बनती। लाइक मैंने यहाँ पे पेज 1 को हेडिंग दी, पेज 1, और उसमें आई फ्रेम करके दे दिया। लाइक ये आई फ्रेम क्या है, इसके लिए मैं अलग वीडियो डिटेल में लेकर आऊँगा। गाइज, अभी के लिए आप परेशान ना हो, अभी के लिए हम सिर्फ जो बात करने वाले हैं वो इस टारगेट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। लाइक मैंने पेज 1 में जस्ट सिंपल हेडिंग दी और उसको एम्बेड कर दिया, पेज 2 को एम्बेड कर दिया H1 के साथ, पेज 1 के साथ। और पेज 2 में चलते हैं, पेज 2 में भी हमने सिंपल हेडिंग दी और पेज 3 को एम्बेड कर दिया पेज 2 के साथ। लाइक पेज 3 को एम्बेड कर दिया पेज 2 के साथ। लाइक इसमें अब बेसिकली बात क्या हो रही है, यहाँ पे चलते हैं स्टूडियो की तरफ और बात करते हैं। गाइस, ये देखें, ये हमारा पेज 3 है, उसका पेरेंट जो है वो पेज 2 है। उसको एम्बेड जिससे किया हुआ, लाइक वो जिस पेज से होकर आ रहा है, लाइक अपने इससे पेज 2 में, और हमने पेज 2 को एम्बेड कर दिया पेज 1 में। लाइक पेज 2 का पेरेंट हमने रख दिया पेज 2। हमने इन तीनों पेज को एम्बेड कर दिया आई फ्रेम के ज़रिए एक ही जगह पे। लाइक गाइस, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पे। अब हमने जो ये टाइटल वगैरह जो दिया हुआ है, ये हम इससे रिलेटेड हम पिछले ट्यूटोरियल्स में बात कर चुके हैं। लाइक हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहले टारगेट को दे दिया हमने ब्लैंक, दूसरे टारगेट को दे दिया हमने सेल्फ। लाइक यहाँ पे हम करते हैं तो ये हमें वो सजेस्ट भी कर देगा। लाइक हम दूसरे को दे देते हैं पेरेंट, तीसरे को दे देते हैं, लाइक जैसे हम यहाँ पे ये पुट करेंगे ये हमें सजेस्ट कर देगा, सेल्फ दे देते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी टॉप दिया हुआ है, और लाइक यहाँ पे हम इनको नाम दे देते हैं ब्लैंक क्लिक, पेरेंट क्लिक, सेल्फ क्लिक, टॉप क्लिक। गाइस, ये बेसिकली अभी के लिए आप परेशान ना हो, ये आई फ्रेम क्या है, ये स्टाइल डॉट सी एस एस क्या है, इसके लिए हम सी एस एस में अलग से बात करेंगे। अभी के लिए गाइस आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए, जो हम पिछले ट्यूटोरियल में भी हम बात कर चुके थे, ट्यूटोरियल नंबर 6 में टारगेट के लिहाज से, एट्रीब्यूट्स के लिहाज से हमने बात की थी। और ब्लैंक के लिए मैं आपको पहले बात कर चुका हूँ। और बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि ये जो नीचे आप जैसे हम टारगेट इज इक्वल टू लिखते हैं, आप नीचे सेल्फ आ जाता है, पेरेंट आ जाता है, इनका क्या काम है भाई, इस पर भी एक वीडियो लाएं। तो मैं उसके लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, और इसमें मैंने ऑलरेडी ये वर्क किया हुआ है, ये टाइम काफ़ी मैनेज मैंने वो किया हुआ। अब हम इन चीज़ों को सेव करते हैं। अब चलते हैं अपने
लाइव सर्वर की तरफ। गाइज ये देखिए हम लाइव सर्वर की तरफ आ गए। अब यहाँ पे जो हमने पेज 3 पे लिंक दिए हुए थे, लाइक पेज 3 एम्बेड होकर आ रहा है पेज 2 से, लाइक यहाँ से देख रहे हो आई फ्रेम सोर्स, और पेज 2 एम्बेड होकर आ रहा है पेज 1 से, लाइक यहाँ से देख रहे हो पेज 2 आई फ्रेम सोर्स। अब हम बात करते हैं कि लाइक ब्लैंक क्लिक से रिलेटेड, तो हम पिछले ट्यूटोरियल में भी हम बात कर चुके हैं। ब्लैंक क्लिक बेसिकली क्या करेगा एट्रीब्यूट के साथ, जब हम ब्लैंक क्लिक करते हैं ये हमें क्या करेगा, ब्लैंक बेसिकली एक न्यू टैब ओपन करके दे देगा। लाइक हम जैसे हमें ये करके न्यू टैब ओपन करना पड़ता है, इस तरह हमें नहीं जाना चाहिए। हम जैसे क्लिक करें ये देखें हमें ऑटोमेटिकली न्यू टैब ओपन करके दे दिया। लाइक ये देखें हमने जैसे इस पर क्लिक किया इसने ऑटोमेटिकली एक न्यू टैब ओपन करके दे दिया। ब्लैंक यानी कि उस पेज को ब्लैंक रखेगा और एक अलग टैब ओपन करके उस पर वो शो करवा देगा। गाइज अब हम बात कर लेते हैं ये जो हमने यहाँ पे पेरेंट टारगेट दिया हुआ है। लाइक पेरेंट टारगेट से मुराद ये है कि ये बेसिकली पेज 3 जो है वो चाइल्ड है, पेज 2 से एम्बेड होकर आया। लाइक पेज 3 जो है ना वो एम्बेड होकर आया पेज 2 से, यानी कि 3 जो चाइल्ड है ये पेज 2 का है। अब पेरेंट क्लिक पे क्या होना चाहिए, लाइक जो हमने यहाँ पे पेरेंट दिया हुआ है इससे ये होगा कि ये जो पेज 3 का पेरेंट है लाइक पेज 2, ये उस लिंक को लाइक हमने यहाँ पे ट्यूटोरियल 6 को दिया हुआ है, लाइक जो हम पिछले ट्यूटोरियल्स में हम बात कर चुके हैं। लाइक ये वाला हमारा ट्यूटोरियल 6 है। ये बेसिकली क्या करेगा, पेज 3 के पेरेंट नोड पे लाइक पेज 2 पे उसको शो करवा देगा। लाइक पेज 3 क्योंकि एम्बेड होकर आया है पेज 2 से, और पेज 2 बेसिकली पेरेंट है पेज 3 का, इसलिए जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे पेरेंट वाले पे, ये पेज 3 के पेरेंट पे क्लिक करेगा, लाइक पेज 2 पे हमें शो करवाएगा। लाइक हम यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं ये देखा इसने मुकम्मल हमें पेज 2 पे शो करवा के दे दिया, उसके पेज 3 के पेरेंट की तरफ चला गया। पेज 3 का पेरेंट है पेज 2, ये देखा पेज 3 हमारा अब शो नहीं हो रहा, अब ये पेज 2 में हमें शो करके दे रहे हैं। गाइज अब बात कर लेते हैं सेल्फ की। लाइक हम जैसे ही इस सेल्फ वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, ये जो हमें तीसरा नंबर पे सेल्फ क्लिक दिया हुआ है, बेसिकली क्या करेगा इसी पेज पे ही ओपन करेगा, पेज 3 पे ही ओपन करेगा, इसके खुद पे ओपन करेगा। लाइक जिस पेज पे हमने सेल्फ दिया हुआ है सेल्फ उसी पेज पे इसको ओपन कर देगा। लाइक जैसे मैं सेल्फ क्लिक पे ओपन करता हूँ ये देखा इसने हमें सेल्फ क्लिक उसी पेज 3 पे ही हमें वो ट्यूटोरियल 6 जो ये वाला ट्यूटोरियल 6 था हमने जिसको हमने लिंक दिया हुआ है, लाइक यहाँ पे ये देखें ये ट्यूटोरियल 6.href करके ट्यूटोरियल, इससे रिलेटेड हम पिछले ट्यूटोरियल में बात कर चुके हैं एयर रैंक से। अब बेसिकली हम इस पे एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं। लाइक गाइज अब हम बात अब बात सेल्फ बेसिकली पता है क्या होगा, सेल्फ ये होगा उसी पेज पे उसको ओपन कर देगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टॉप की। अक्सर लोग कहते हैं कि टॉप और पेरेंट की फंक्शनैलिटी जो है ना वो सेम है, लेकिन नहीं इसमें डिफरेंस है, एक माइनर सा डिफरेंस है। वो क्या है देखते हैं। अब पेरेंट बेसिकली क्या कर रहा था, कि तो पेज 3 का पेरेंट है, लाइक जो चीज़ उसे एम्बेड होकर आई है, लाइक पेज 3 पेज 2 पे एम्बेड होकर आया है, ये हमें उसके पेरेंट पे शो कर रहा था। अब हम टॉप की जो बात करेंगे, टॉप से मुराद ये जो सबसे टॉप पे जो हमने लिंक दिया हुआ है, लाइक हमने इससे पेरेंट से भी ऊपर वाला टॉप, अगर हम इस पे पेज 2 और एक और पेज बना देते हैं टॉप पे, वो हमें उस पेज पे लाएगा। लाइक ये इन दोनों पेज को इग्नोर करके टॉप वाले पेज पे हमें ले जाएगा। लाइक इस पेज 3 का जो टॉप है लाइक पेरेंट है वो है पेज 2, और इसका जो टॉप है वो है पेज 1। अब वो क्या करेगा बेसिकली पेज 3 और पेज 2 को इग्नोर करते हुए टॉप वाले पेज पे हमें शो करवा देगा। लाइक गाइज अब जैसे टॉप क्लिक पे क्लिक करते हैं, इसने क्या किया हमें टॉप पे शो करवा दिया। लाइक जो हमने टॉप पे पहले नंबर पे सबसे फर्स्ट नंबर पे जो हमने टॉप पे लिंक दिया हुआ था, ये हमें उस लिंक पे लेकर चला गया। लाइक पेज 1 पे लेकर ये हमें चला गया। लाइक जो हमने टॉप पे दिया हुआ था पेज 1, ये हमें उसकी तरफ मूव करके ले जाएगा जो टॉप पे हमने दिया होगा। लाइक सबसे टॉप पे तो हमारा पेज 1 आता है, फिर उसके आगे पेज 2 आता है, फिर उससे आगे पेज आखिर में पेज 3 आता है।
अब अक्सर लोग पता है क्या करते हैं, पेरेंट और टॉप की फंक्शनैलिटी को आपस में कंबाइन कर रहे होते हैं कि बेसिकली पेरेंट भी वही होता है कि जहाँ से चीज़ एम्बेड होकर आ रही होती है ये उसी पे शो करवा देता है। लाइक यहाँ पे मैंने 3 पेज इस वजह से बनाए हैं ताकि आपको समझ आ जाए पेरेंट और टॉप में मेजर डिफरेंस क्या है। लाइक अगर मैं 2 पेज बनाता तो पेरेंट पे भी क्लिक करता तो वो उसी पेज पे शो करवा देता, लाइक पेज 1 पे। अगर मैं टॉप पे क्लिक करता तो वो भी पेज 1 पे शो करवा देता, आपको इतनी खास समझ ना आती। अब बेसिकली पेरेंट क्या कर रहा है, पेरेंट बेसिकली ये कर रहा है, पेरेंट बेसिकली ये कर रहा है जो पेज 3 का पेरेंट है उस पे शो करवा रहा है। और टॉप क्या कर रहा है, जो सबसे टॉप पे पेज दिया हुआ है लाइक पेज 1, जो सबसे पहले पेज दिया हुआ है उस पे शो कर रहा है। ठीक हो गया गाइज। गाइज आई होप सो के आपको इस एंकर टैग के अंदर जो टारगेट एट्रीब्यूट था, लाइक हमने पिछले ट्यूटोरियल में टारगेट एट्रीब्यूट सिर्फ ब्लैंक के साथ डिस्कस किया था। बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया कि लाइक यहाँ पे हम जैसे ये क्लिक करते हैं, ये हमें 4 प्रोवाइड करता है, ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ, टॉप। इसी से रिलेटेड हमने बात की। गाइज आई होप सो कि आपको ब्लैंक टारगेट एट्रीब्यूट, पेरेंट टारगेट एट्रीब्यूट, सेल्फ टारगेट एट्रीब्यूट, टॉप एट्रीब्यूट में समझ आ गया होगा। और पेरेंट और टॉप पे जो मेजर डिफरेंस, माइनर डिफरेंस होता है वो भी आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।